हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक क्या है चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर दिया। चैप्टर 6 से 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो गया है। उसका आंसर क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे दिया है। तो अभी हम लोगों को रहा कि हम लोगों ने सिर्फ मेन टेक्स्ट बुक्स का ही आंसर क्वेश्चंस देख रहे हैं और हमें क्या है वर्क बुक का भी देखना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वर्क बुक का अपने आप से करें। वो आप लोगों के लिए एक होमवर्क की तरह होगा। अगर कुछ इसमें से गलत निकल जाएगा तो मैं करेक्शन कर दूंगी। एक दिन की बादशाहत, ठीक है। आज चैप्टर 10 एक दिन की बादशाहत हम पढ़ेंगे। आरिफ, सलीम चलो फौरन सो जाओ। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो आरिफ और जो सलीम है उनको बता रहे हैं कि फौरन सो जाओ मतलब जल्दी सो जाओ। अम्मी की आवाज एन उस वक्त पर आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कवाली गा रहे होते थे। ये फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि अब्बा झिझोड़ कर जाग देते, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। तो यहाँ पर क्या है मतलब एक पूरा एक्सप्लेनेशन हो रहा है जैसे कि कैसे चलता है। आरिफ और सलीम चलो सो जा फौरन से, फिर अम्मी की आवाज आ जाती है दोस्तों के साथ जब वो कवाली गा रहे होते हैं। फिर सुबह जब वो आइसक्रीम खाने की सपने देखने होते हैं कि पिताजी आके उनको झट से उठा देते हैं, स्कूल जाने का वक्त हो गया उठो। किसे? आरिफ और सलीम को। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चू भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाई जान डटके चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेराक की तरह तराई जाता है। तो यहाँ पर एक घर की कहानी है आरिफ और सलीम की, जिस तरह से वो खेलते कूदते गाते एक का बात में एक साथ देता है। तो ये सारी बातें हैं। तो दोनों जो क्या है मुसीबतों का जब के सामना करते हैं। जब आरिफ गाना गाता है तो उसका भाई चुप हो जाता है, जब भाई गाता है तो भैया चुप हो जाता है। हर वक्त मेरा न ठहराई होता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है। शोर के मारे अजी रजिए जरा इन बच्चों को बाहर हक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गे के चूचे हो गए। तो यहाँ पर क्या है, जो दादी है जब बच्चे घर के अंदर रहते हैं तो दादी उनको क्या बोलती है, अरे इनको बाहर हक दे। मतलब क्या है, जैसे मुर्गियों को बाहर हाँ हाँ करके भगाते हैं ना, तो इस तरह से उन बच्चों को भी बाहर भगाने को बोलते हैं, जैसे मानो वो कोई मुर्गी हो। दोनों घंटों बैठकर इन पबाड़ियों से बच निकलने की तरकीबें सोच करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। वो दोनों भाइयों से मानो सारे घर ही दुश्मन थे। लिहाजा दोनों के मिलकर एक योजना बनाई। दोनों ने क्या की, एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। तो उन दोनों ने क्या किया, एक दिन एक तरकीब लगाया, मतलब एक प्लान बनाया है कि जिसमें कि उन्होंने क्या है पिताजी को परमिशन मांगा कि क्या है एक दिन का उनको क्या है घर का सबसे बड़ा बनाया जाए और बाकी सब जो घर के बड़े हैं उनको छोटा बना दिया जाए। तो इस बात की उन लोगों ने अपने पिताजी से दरख्वास्त की, मतलब परमिशन मांगा। तो पिताजी ने क्या कहा, कोई जरूरत नहीं है। उधम मचाने की अम्मी ने अपने आदत के अनुसार हाथ फैलाए। तो जब अम्मी को पता चला तो अम्मी ने तुरंत क्या क्या मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं। मतलब बदमाशी करने का ये कोई नया तरीका है, अपनी आदत के अनुसार हाथ पिलाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे, अब्बा जाने शायद अच्छे मूड में थे। अब्बा मतलब पिताजी को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मन गए बल्कि ये इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। तो उनके पिताजी का मूड शायद अच्छा था, तो उन्होंने क्या है सिर्फ हाँ ही नहीं बल्कि उनको कल से क्या है पूरा अधिकार दे देने का फैसला किया। कल के लिए केवल। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। तो क्या है सुबह होने वाला था। तो बच्चों ने पूरी तरह से बदला लेने का पूरा प्रयत्न कर लिया था। तो क्या क्या अभी सुबह होने में थोड़ी देर थी कि
आरिफ जाके अपने अम्मी को फटाफट से उठा रहा है, अम्मी उठो उठो नाश्ता बनाओ, है ना। अम्मी ने चाहा एक झपाट रसीद करके सो रहे। अम्मी ने क्या किया, उसको एक थप्पड़ दिया सोते सोते, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीन जा चुके हैं। फिर अम्मी को याद आया कि आज क्या है, उनके सारे अधिकार जो क्या है छीन लिए गए हैं। वह बड़ी नहीं है बल्कि सबसे छोटी का ओहदा उनको दिया गया है आज के लिए केवल। तो अम्मी को याद आया कि वो तो अभी अपना ओहदा खो चुकी है, अब आज क्या उनको उनके बच्चों की ही बात माननी पड़ेगी। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना और बादाम का हरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएगी, अब पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खनसमा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। तो यहाँ पर इन दो बच्चों ने क्या किया, नाश्ते के टेबल पर, तो क्योंकि उन्होंने पिताजी से एक दिन की पूरा घर का संभालने का ओहदा ले चुका था, तो जब नाश्ता जब टेबल पे आया तो उन्होंने क्या किया, दूध और जो मक्खन वगैरह है, अच्छी नाश्ते जो उनके सामने रखने, और बाकी जो दलिया और बिस्कुट दूध है उनको दे दो, मतलब उनके माता पिता और दादा को दे दो। तो क्या है, अप्पा ने कहा, भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज वो माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। अब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा आपने दांत देखिए, पान खाने से कितनी गंदे हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चे भी क्या है, जैसे बच्चों के ऊपर बड़े रोब जाते हैं ना, तो वैसे बच्चे भी क्या है, अब बड़े का उन्हें ये मिल गया, ओढ़ा मिल गया, तो वही क्या अभी माँ को बताते हैं, ये कभी आपने आपका दांत देखा है, पान खा खा के आपके दांत जो क्या है एकदम गंदे लाल हो चुके हैं। मैं तो दांत मार चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा, मतलब अब अम्मी क्या बोलते बच्चों को, मैंने तो दांत ब्रश मार लिया है। नहीं चलिए उठिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। तो क्या है, सलीम ने नहीं माना और उन्होंने क्या किया, अम्मी को उनका खाना खाने वाली थी, अपने प्लेट से खाना छोड़कर उन्हें ब्रश मारने के लिए लेके चले गए जबरदस्ती। अम्मी को गुसेल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भागा के हंसते थे। अब फिर वो अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गांठ देखिए, बाल बूढ़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मेले कर डाले, आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर अब बच्चे क्या बोलते हैं, अब्बा के पिताजी के ऊपर आ गए, पहले अम्मी के ऊपर अभी पिताजी के ऊपर, बोलते कि अब पिताजी क्या आपने अपने दाढ़ी जो होते ना बियर्ड, अपनी दाढ़ी देखिए कितनी लंबी हो गई है, और कपड़े जो कल पहने थे वो आज गंदे हो गए, आखिर आपके लिए कितना कपड़ा बनवाया जाए, आप इतने गंदे क्यों पहनते कपड़े। इस तरह के सवाल पिताजी के साथ करने लगे। फिर यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे थे सबके, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वो सचमुच शर्मिंदा हो गए। पिताजी पहले तो उनके बातों पे हंसने लगे, फिर क्या है वो उनके बातों को सुनकर फिर वो समझ चुके कि सच में क्या है उनके कपड़े सारे बहुत गंदे हैं, तो वो अपने आप में शर्मिंदा का महसूस करने लगे। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपने नई गजल लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। तो वहां पर उनके बच्चे ने क्या किया, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं बोलकर उनको वहां से भेज दिया। चू चू चुप, अब्बा डांटते रुक गए। चू चू चुप बोलकर उसके बाद क्या है, अब्बा भूल गए, फिर डांटते रुक गए, उनको अचानक याद आ गया। तो बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दो दांतों में दबाए पाव पकड़ते आरिफ के साथ हो गए। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले।
तो रजिया से उनकी पत्नी से उनके पिताजी ने 5 रुपए मांगे ऑफिस जाने के लिए। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। तो अभी अब्बा को बताते 5 रुपया में क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने अपने पिताजी की नकल करते हुए उनसे कहा, जैसे अब्बा कहते कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। तो इस तरह से उन्हें कार में पेट्रोल तो है तो आप 5 रुपए का क्या करोगे बोलकर बोलते हैं। तो थोड़ी देर बाद खान समा आया। थोड़ी देर बाद कौन आया, खान समा। बेगम साहब आज क्या पकेगा। तो यहाँ पे पूछते हैं कि बेगम मतलब पत्नी को बोलते हैं आज क्या पकेगा। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्ची का सलान। अम्मी ने अपने आदत के अनुसार कहना शुरू किया, लेकिन क्या नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। तो पिताजी को सलीम ने क्या है, अभी किताब पढ़ रहा था शायद। तो ये सारे चीज जब बनेगा बोला तो सलीम ने बोला नहीं, ये सब चीज आज नहीं बनेगा। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठी चावल पकाओ। लेकिन मिठाइया से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्ची के सलान से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। तो अब बच्चों ने अपनी फरमाइशी की, जो रोज उनको खाने को मिलता है वो बोर हो चुके थे उससे, तो आज उन्होंने अपनी फरमाइशी रखी। दूसरी तरफ दादी किसे तू में किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है, दादी भी क्या है तू में किए ही जा रही है। तो ये जो कहानी है 2 बच्चों को दिया गया है पूरा ऑर्डर। मतलब बच्चों को हमेशा क्या है, घर में नीचा दिखाया जाता है कि बड़ों का बात मानना चाहिए, और बड़े उनसे कुछ भी करवा देते हैं। तो ये सारा बच्चों के लिए काफी तकलीफ होता है। और बड़े लोग जो क्या होते हैं, बच्चों की बदमाशियों को नहीं समझ सकते है ना, और उनको बार बार घर से बाहर जाने को कहते हैं, या फिर कुछ कहीं पर इकट्ठा होकर बैठे तो यहाँ से मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। इन सब चीजों से जो 2 भाई थे काफी परेशान थे। लोग घर के लोग उनके ऊपर हंसते रहते थे। इसलिए उन्होंने एक फैसला किया और एक क्या प्लान बनाया है कि क्या है, एक दिन का उन्हें क्या है घर का ओढ़ा दे देना चाहिए, और जिससे कि वो घर के लोगों को सबक सिखा सके। और उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी से इस बर्ड की परमिशन भी मांगी, और उनके पिताजी ने भी उनको हाँ कर दी थी कि ठीक है, कल से क्या है, कल से मतलब कल के लिए तुम लोग घर के सबसे बड़े हो और हम सब तुमसे छोटे, तुम लोग जो कहोगे हम वही मानेंगे। इसी तरह सलीम और आरिफ ने घर की सारी फैसलों पर अपना अधिकार जमाया, और इन सारे बातों का क्या घर के लोगों पर क्या क्या असर हुआ ये तो हम लोगों ने देखा। तो बाकी का कल हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।